कौन कौन से विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो पहला है साधारण विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है, और दूसरा है वित्त विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है। साधारण विधेयक के मामले में और वित्त विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन कौन से विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो दो ही विधेयक है, एक है साधारण विधेयक और एक है वित्त विधेयक। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब संसद की संयुक्त बैठक होगी तो संयुक्त बैठक को आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखना है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। बैठक को बुलाना यानी आहूत करना, तो बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। क्या अब इंपॉर्टेंट बात, जो संयुक्त बैठक होगी, जैसे लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। तो जब संसद की संयुक्त बैठक होगी यानी दोनों सदन साथ में बैठेंगे, तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर मान लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अब लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता संयुक्त बैठक की। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिस्कशन का। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं है।